Welcome you all to Law Seekho. So this week in our legal essay series, we are going to discuss about sealed cover jurisprudence. तो आज हम sealed cover jurisprudence के बारे में बात करेंगे। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में दो ऐसे केसेस आए जो कि sealed cover jurisprudence के संबंध में थे। जो पहला केस था, ये बिहार गवर्नमेंट के द्वारा एक सील कवर दिया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच को, जिसको यहाँ पर उन्होंने क्लियरली क्रिटिसाइज किया। उन्होंने क्लियर शब्दों में यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एन वी रमन्ना ने क्लियर शब्दों में ये कहा, डोंट गिव एनी सील्ड कवर्स, कीप इट विथ यू, आई डोंट वांट एनी सील्ड कवर। और उसी दिन यहाँ पर मीडिया वन एक मलयालम भाषा का न्यूज़ चैनल है जिसे सरकार के द्वारा बैन कर दिया गया था। मामला केरला हाई कोर्ट में गया। केरला हाई कोर्ट ने भी यहाँ पे जो सरकार का फैसला था उसे सही ठहराते हुए उस फैसले को अपहेल्ड करा और यही मामला अब सुप्रीम कोर्ट में गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में भी इसी मामले में सील्ड कवर दिया गया जिस तरीके से हाई कोर्ट को दिया गया था, तो इसको भी यहाँ पर क्रिटिसाइज किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इंटरिम रिलीफ मीडिया वन को देते हुए जो स्टे था वो उन पर अभी के लिए हटा दिया है। अब अगर हम बात करें कि ये सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या होता है, सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करें तो ये एक ऐसी प्रैक्टिस होती है जो कि कोर्ट के द्वारा की जाती है। कोर्ट चाहे तो कह सकता है या वो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट कर सकता है थ्रू एजेंसीज, गवर्नमेंट एजेंसी, जो कि उन्हें सील्ड कवर में वो इंफॉर्मेशन दे और जो सिर्फ जज के द्वारा ही यहाँ पर एक्सेस की जा सके। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि किस कानून के अंतर्गत इन्हें ये राइट मिलता है इस सील्ड कवर का। तो यहाँ पर रूल 7 ऑफ ऑर्डर 13 अगर हम देखें सुप्रीम कोर्ट रूल्स का, तो इसमें ये पावर होती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास में कि वो कोई कॉन्फिडेंशियल नेचर का अगर कोई इंफॉर्मेशन है तो वो सील्ड कवर में उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का सेक्शन 123 भी इसी बारे में बात करता है कि अगर कोई अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड है जो कि स्टेट के संबंध में है तो यहाँ पे ये एक सील्ड कवर में जज के सामने दिया जा सकता है, इसको पब्लिक ना करते हुए। अब यहाँ पर बात आती है कि इन कानूनों के अंतर्गत क्या नेचर ऑफ पावर है, किस तरीके से सिक्रेसी को अपहोल्ड किया गया है। तो यहाँ पर जो सबसे पहली बात मैंने बताई कि चीफ जस्टिस और जो दूसरे कोर्ट्स हैं उनके पास में ये पावर होती है कि वो सील्ड कवर में कोई इंफॉर्मेशन, सर्टेन इंफॉर्मेशन जो कि कॉन्फिडेंशियल नेचर की हो, गुप्त जानकारी हो, उसे वो ले सकते हैं विदाउट अपोजिट पार्टी को शेयर करे हुए। पर इसका एक एक्सेप्शन हो सकता है, यहां पर चाहे तो कोर्ट अलाउ कर सकता है उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को कि वो अपोजिट पार्टी उसे एक्सेस कर सके, क्योंकि यहां पर अपोजिट पार्टी अगर इसे एक्सेस करती है तो उसके बेसिस पे ही वो अपने आगे के आर्गुमेंट या स्ट्रेटजी या अपना डिफेंस जो है वो तैयार कर सकती है। उसके अलावा अगर हम देखें, इट ऑल्सो मेंशंस दैट इंफॉर्मेशन कैन बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल, इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल भी रखा जा सकता है अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में इसका पब्लिकेशन अगर ना हो तो। उसके अलावा एविडेंस एक्ट के अंदर जो ऑफिशियल अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट है जो स्टेट अफेयर के हैं उनको प्रोटेक्ट करने का अधिकार जो है वो सरकार को मिलता है। अब बात ये आती है कि ग्राउंड ऑफ सिक्रेसी क्या है। इसके अलावा भी और कुछ सिक्रेसी के ग्राउंड हो सकते हैं, जैसे अगर इन्वेस्टिगेशन प्रभावित हो रही है या ये पुलिस केस डायरी की डिटेल्स हो या किसी की निजता के अधिकार का ये उल्लंघन हो। इस केस में भी जो इंफॉर्मेशन है वो डायरेक्टली जजेस को दे सकते हैं सील्ड कवर के अंतर्गत विदाउट शेयरिंग इट टू अपोजिट पार्टी या उसे पब्लिक करे हुए। अब इसको देखते हुए कई बार क्रिटिसिज्म भी देखने को मिलता है। तो क्या क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है? सबसे पहला कि ये हमारे देश में जो रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ में ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है और बहुत सारी चीजें हैं। तो इंडियन जुडिशियल सिस्टम जो है, इंडियन जस्टिस सिस्टम जो है, इसकी जो मुख्य दो चीजें हैं, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये उसके अगेंस्ट जाता है। उसके अलावा अगर हम देखें, इट स्टैंड्स इन कॉन्ट्रास्ट टू द आइडिया ऑफ एन ओपन कोर्ट। तो यहाँ पे जो भी सुनवाई होती है ये ओपन कोर्ट में होती है, पब्लिक में होती है, इसके अगेंस्ट भी ये जाता है और पब्लिक स्क्रूटनी के लिए ये नहीं जाता है, जिससे एक पारदर्शिता का सवाल उठता है। उसके अलावा अगर जज को यह सील्ड कवर के अंतर्गत दिया जा रहा है तो अब जज का जो अपने आप में निर्णय आता है, जजमेंट आता है, उसको कोई भी यहाँ पर उसकी रीजनिंग पर सवाल नहीं उठा सकता, क्योंकि रीजनिंग किस बेसिस पे तय की गई है वही लोगों के सामने पब्लिक नहीं होता है। तो यहाँ पे स्कोप ऑफ आर्बिट्रीनेस बढ़ जाता है।
उसके अलावा ये भी माना जाता है कि अगर एक्यूज्ड पार्टी को या अपोजिट पार्टी को डॉक्यूमेंट नहीं दिया जाता है तो उसके कारण वो अपना डिफेंस तैयार नहीं कर पाते, उन्हें नहीं पता होता है कि उन पर आरोप ही क्या लगाया गया है, जिससे फेयर ट्रायल और एडजुडिकेशन जो है वो प्रभावित होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं। जो सबसे पहला है कोर्ट का फैसला, ये पी गोपाल कृष्णन वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला, सील्ड कवर से रिलेटेड ही ये मामला है। इसमें कहा गया था कोर्ट के द्वारा डिस्क्लोजर ऑफ डॉक्यूमेंट टू द एक्यूज्ड इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट, कि एक्यूज्ड को डॉक्यूमेंट का डिस्क्लोजर करना ये एक संवैधानिक अधिकार हो जाता है एक्यूज्ड का, भले ही इससे इन्वेस्टिगेशन थोड़ी प्रभावित हो। तो यहाँ पर ये एक महत्वपूर्ण फैसला है। इसके अलावा आईएनएस मीडिया केस जो है इसमें भी बेल डिनाई की गई थी कोर्ट के द्वारा, निचले कोर्ट के द्वारा। तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा है कि फेयर ट्रायल अगर आप सील्ड कवर देते हैं तो ये अपने आप में कंसेप्ट ऑफ फेयर ट्रायल के अगेंस्ट है और हर केस में आप सील्ड कवर नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्रिटिसाइज किया गया था आईएनएक्स मीडिया केस में। तो चलिए, आज का जो हमारा डिस्कशन था बहुत छोटे टॉपिक पे था लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे था। इससे रिलेटेड और भी अगर डेवलपमेंट्स आते हैं तो हम आगे ज़रूर इस बारे में डिस्कस करेंगे। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।